आप सभी को प्रणाम करता हूं। आदरणीय पटाखा जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। मैं उम्र में इनसे बहुत ही छोटा हूं, बिल्कुल इनके बेटे की उम्र का हूं, लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि कवि परिवार के एक व्यक्ति के जन्मदिन को पूरा परिवार जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। एक बार तालियां पूरे परिवार के लिए आप लोग बजाइए। आज के दौर में जहां हमें एक दूसरे का पता नहीं होता, हम एक दूसरे के घर में एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं होता कि सुबह पिताजी कहाँ जा रहे हैं, बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है, ये तक नहीं पता होता। इस मोबाइल युग में सब चीजें बदल गई। ऐसे में परिवार इनके साथ है, परिवार से जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाई पूरा शहर सेलिब्रेट कर रहा है उनके जन्मदिन को। विधायक जी यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय राजा जी। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन से उठे। कौन सी पार्टी से विधायक है? भाई साहब देखो, मैं तो बिहार से आया हूँ, वहाँ कोई पार्टी नहीं होती। जिसकी चलती है वो पार्टी तोड़ के पार्टी बना लेता है। अच्छा, आजकल मैं दिल्ली रहता हूँ क्योंकि बिहार में शराबबंदी हो गई है। 4 लाइनें सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा। आप सब मुझे लगातार लपेटे में नेताजी में सुनते रहे हैं। जब भी कभी कोई नेता मेरे सामने होता है तो मेरी ऊर्जा और बढ़ जाती है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा और बस इतना भर सोच के समझ के सुन लीजिएगा। मेरा किसी भी पार्टी पक्ष से कोई लेना देना नहीं है। ना मैं कांग्रेस का आदमी हूं, ना मैं भाजपा का आदमी हूं। आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं, ये अलग से बताना पड़ता है, नहीं तो कई बार लोगों को हुलिया हुलिया देखकर शक हो जाता है। तो मैं पहले से ही क्लेरिफाई करके चलता हूं कि मामला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले दिनों बिहार में सरकार टूट गई, लोगों ने आरोप लगाया ये सरकार मोदी जी ने तोड़वा दिया। लोगों ने कहा कि ये सरकार अमित शाह ने तोड़ दी, लेकिन मैंने क्या देखा, बिहार में सरकार टूटी क्यों? कोई बातचीत नहीं, सीधे सीधे कविता सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा। पांडे जी बहुत बेहतरीन, आप सुनिएगा। 4 लाइनें मैंने कैसी नहीं कही। उल्टे तवे पे रोटी। अच्छा, जो लोग मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि ये सब चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं, इतना बढ़िया ये लोग। आप लोग कम तालियां बजाएंगे, अभी फोन रख दीजिए, अभी आनंद लीजिए बस। YouTube पे सारी चीजें मौजूद है और जो नई नई सुनाऊंगा वो भी ये लोग डाल देंगे। उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा। घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा। एक सिख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा। भाई बहुत अच्छे शंभू भाई, और करवा लो शराबबंदी। दारू के बिना। और 4 लाइनें, हास्य कितना मासूम हो सकता है। पहली बार ये मंच के सारे कवि सुनेंगे, पहली बार सुनेंगे। अंजू भाई सुनना, आप बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, गजलें भी आपने खूब कही हैं। इनकी कई किताबें मुझ तक पहुंची है, मैं एक भी नहीं पढ़ पाया। पहुंची है, इन्होंने पूरी कोशिश की कि मुझ तक पहुंच जाए। मैं क्लास में नहीं पढ़ा, तो बिहार का आदमी बिना पढ़े लिखे टॉपर होता है। जरूरत क्या है? दुनिया भर में विज्ञापन चलते हैं, 6ठी 7वीं 8वीं फेल, BA करें। हमारे बिहार में विज्ञापन चलता है 6ठी 7वीं 8वीं फेल, उप मुख्यमंत्री बने। तो हमारा तो कोई मुकाबला नहीं है साहब। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ, बिल्कुल नहीं। हास्य कितना मासूम हो सकता है। पांडे जी सुनिएगा जी। और हमारे साथ में यहाँ पे राष्ट्रपति पुरस्कार से आप सब जानते हैं सम्मानित सुरेश अवस्थी जी हैं। अवस्थी जी, बिल्कुल हास्य कैसा हो सकता है, आनंद लीजिए। डेरे की गुफा, कितना मासूम हास्य। डेरे की गुफा में हमेशा राज करोगे, कुटिया को भूल जाओगे, महलों में रहोगे। मिलकर के हनी प्रीत आशाराम से बोली, मिलकर के हनी प्रीत आशाराम से बोली। बाबा जी आप क्या मेरे पापा जी बनोगे।
अच्छे शंभू भैया। और 4 लाइनें यहाँ पे आदरणीय पटाखा जी हैं। पटाखा जी, आपने मुझे अलीगढ़ बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं चाह कर भी आपको दिल्ली नहीं बुला सकता, वहां पटाखे पर बैन लग गया है। मैं चाह कर भी नहीं बुला सकता साहब। आप सुनिए 4 लाइनें पटाखों से मुझे याद आ गया। कैसा ये, अच्छा बहुत दिनों बाद मैं ऐसा प्रोग्राम देख रहा हूं जिसमें महिलाएं भी हंस रही हैं। नहीं तो ये कभी नहीं हंसती साहब। इन्हें ब्यूटिशियन समझा के भेजता है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई करेंगे। आनंद लीजिए। अच्छा धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है, ये बात ही ऐसी है सब, उम्र दराज सी बात है। 4 लाइनें और सुनिए। आपके आनंद के लिए पढ़ता हूं। हास्य का कभी हूं, मैं ज्यादा टेंशन लेता नहीं। पिछले दिनों नोटबंदी का त्योहार, जिसकी पहली बरसी अभी आने ही वाली है, हम लोगों ने मनाया। आप लोगों ने अपने अपने तरीके से देखा। एक कवि ने उसका आनंद लिया। 3री लाइन पे आप लोग जुड़ जाएंगे, 4थी लाइन पे आपको मजा आएगा जी। इसका मतलब ये नहीं बाकी की 2 लाइनें बेकार है। मैं बिहारी हूं, मूर्ख नहीं। बिहार का आदमी अद्भुत होता है। मुझे तो यहाँ अलीगढ़ में आके पता लगा यहाँ भी बहुत बिहारी हो। सर इसमें बिहारियों की कोई गलती नहीं, आप लोगों का सारा कसूर है। आप लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस के आना पड़ता है। ठुस ठुस के बहुत अच्छे। मैं बता रहा हूँ साहब, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया। मैंने पूछा कि टीवी कितने का दे रहे हो? बोले बिहारियों को नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? निकल। अगले दिन सूट बूट में। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोले तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन अपन भी बुर्का में। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोले भाई साहब आपको तो 2 दिन से मना कर रहा हूँ। मैंने कहा मत दे। ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके आया। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता कहीं को होता तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें जाकर बंद हुए। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। आपकी ठहाके और तालियां तो अगली बात पर उठेंगी। मैंने उसे दिन कहा था यार इनसे किसी शमशान घाट का करवाते। सही आदमी से सही काम लेना चाहिए। जैसे केजरीवाल कमाल की बातें करते हैं। 6 महीने पहले बयान दिया था पुलिस मेरे हवाले कर दो। मैं और महेंद्र शर्मा जी उनके घर गए। हमने कहा कमाल है केजरीवाल जी, पुलिस भी आपके लिए यही कह रही थी, इसे भी हमारे हवाले कर दो। पर आजकल तो साथियों समेत कर दो। 4 लाइनें सुनिएगा, आपके आनंद के लिए पढ़ता हूं और उसके बाद समय की अपनी सीमाएं हैं। 2 मुक्तक विशेष मैं जो यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ वो मैं सुनाऊंगा। 2 मुक्तक मुझे ऐसे ही याद आ गई। मैं थोड़ा सा कवि हूँ, मुझे सुनने के लिए आदमी को कभी कभी बीच में थोड़ा सा बच्चलन होना पड़ता है, इसलिए मैं आपको 4 लाइनें सुना रहा हूँ। स्वागत। सुनिएगा सर। कैसा ये नशा है जो उतरता ही नहीं है, दिल अब तो संभाले से संभलता ही नहीं है। दिल्ली में पटाखों में बैन जब से लग गया, महबूब मेरा घर से निकलता महबूब। और अगली 4 लाइनें आप लोगों को अपनी जवानी की याद दिला देगा। कई लोगों को आज तक शुगर क्यों है इसका कारण भी आपको पता चल जाएगा। सुनिएगा साहब, बिल्कुल पांडे जी मैंने कमाल कर दिया इन 4 लाइनों। सुनिएगा। उसके तराने मुक्तकों में गुनगुना रहा, आंखों को ख्वाब अब भी उसी के दिखा रहा। कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था, अब तक जुबान से स्वाद लिपस्टिक का आ रहा। अब पता चला तुम्हें शुगर क्यों है। अब तक अच्छा नोटबंदी की बात मैं कर रहा था, मुझे याद आ गई साहब। नोटबंदी का देखो मैंने कैसे देखा। सरकार से जो खाई है वो चोट बदलते, दिल में जो छुपी है वही एक खोट बदलते। मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो, मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो,
अब इश्क लड़ाते कि यार नोट बदलते, अब इश्क लड़ाते कि यार दुनिया की मीडिया में जो हर जाई हो गई, क्या कांग्रेस थी जो भाजपाई हो गई, नोटों पे चिपके गांधी यही सोच रहे हैं, ऐसी भी क्या सोनम से बेवफाई हो गई, ऐसी भी क्या। और अगली 4 लाइनें आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा कि आंध्र प्रदेश में एक सांसद खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप मेरे भेजे पर बंदूक रख दीजिए तो भी मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। आप सबने देखा होगा, इसको टीवी पर देखा होगा। उन्होंने यहां तक भी कहा कि आप मुझे पाकिस्तान भेज दीजिए तो भी मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। मैंने कहा वो तो पहले से नहीं बोलते, तुम्हें क्या जरूरत है वहां भेजने की। अच्छा देखिए, मेरा सिंपल सी बात है, आपको नहीं बोलना है मत बोलिए। आपको लगता है आपकी चेतना, आपका मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, आप मत बोलिए, लेकिन आप चुनौती देकर क्या करना चाहते हैं। मैंने 4 लाइनें कही, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मंच का आशीर्वाद चाहिए, सुनिएगा। सुर से फटक गए हैं जो भी तान काट दो, देते जो उल्टा सीधा है बयान काट दो, परहेज जिसे वंदे मातरम से हो यहाँ, उसकी सजा यही है कि ज़बान काट दो, सजा यही है कि। और अगली 4 लाइनें पढ़कर मैं अपना स्थान लेता हूं। कश्मीर की समस्या का समाधान आप लोगों को बार बार बताया गया कि हम ये कर देंगे, धारा 370 खत्म कर देंगे, पता नहीं क्या क्या किया गया। मैं 4 लाइनों का समाधान पढ़ता हूं, आप मुझे अब जगह दीजिएगा। कश्मीर की समस्या का समाधान क्या हो सकता है? आप लोगों ने देखा होगा हमारे सैनिकों के साथ आए दिन कितनी बदतमीजी की जाती है, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, उनके हेलमेटों पे ठोकरें मारी जाती है। वो अपनी सीमाओं में रहकर बंधे रह सकते हैं। मैं कवि हूं, मैं बिल्कुल बंधा नहीं हूं। 4 लाइनें सुनिएगा, आनंद। स्वागत भैया। आध्यात्म और शौर्य एक साथ बिठा दो, आध्यात्म और शौर्य एक साथ बिठा दो, वो डाल डाल है तो बात बात बिठा दो, तो दिन में ही आतंक मांग जाएगा पानी, तो दिन में ही आतंक मांग जाएगा पानी, कश्मीर की कुर्सी पे योगी नाथ बिठा दो, कश्मीर की कुर्सी पे योगी नाथ बिठा दो। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय।